राधे राधे। गीता के पिछले अध्याय में हमने देखा कि कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस दुनिया में मेंटल पीस कैसे मिलता है, दिमाग शांत कैसे रह सकता है। कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि सन्यासी कौन होता है, असल में सन्यासी किसे कहा जा सकता है। कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि इस दुनिया में अपने मन पर जीत हासिल करना ही एक्चुअल सक्सेस है। अब इस चैप्टर में कृष्ण अर्जुन को ये बताएंगे कि आप अपने दिमाग पर, अपने मन पर जीत कैसे हासिल कर सकते हो। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको थोड़ा भी स्किप मत करना और जो अब मैं इस चैप्टर में आपको बताने वाला हूं उसको बहुत ही ध्यान से सुनना। अब इस चैप्टर में सबसे पहले कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्नार न चक्रिय। इसका मतलब है कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो इंसान केवल अपना काम करता है और उस काम का जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट से अटैच नहीं होता, वो इंसान ही असल में योगी है। आसान शब्दों में कहूँ कि जो इंसान सिर्फ अपना काम करता है और उस काम का जो भी रिजल्ट आएगा, अच्छा हो या बुरा हो, उस रिज़ल्ट से अटैच नहीं होता, उस रिज़ल्ट का दुख या खुशी लेकर नहीं बैठता, वो इंसान असल में योगी है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कृष्ण हमेशा कहते हैं कि किसी चीज़ से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, किसी रिज़ल्ट से अटैच मत हो, तो फिर ज़िंदगी जीने का मतलब ही क्या है? क्योंकि हम जो काम करते हैं एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हाँ हम ये काम करेंगे तो इसका हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो काम करने का मतलब भी क्या है? लेकिन पॉइंट ये है कि कृष्ण जो यहाँ कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन मत रखो और रिज़ल्ट से अटैच मत हो, यही एक एक्चुअल सत्य है जिससे हम दूर रहते हैं। ये ऐसा सत्य है जिसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं हम, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम यहीं पे आती है। सत्य यही है कि जब अपने काम से हम अटैच होंगे, रिजल्ट से अटैच होंगे, तो अटैचमेंट ही हमको दुख देगा। जब हम कोई एक्सपेक्टेशन रखेंगे और अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होगा तो वो एक्सपेक्टेशन आपको दुख देगा। तो कृष्ण आपको बता रहे हैं कि आप दुखों से दूर कैसे होंगे। कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सोचने की ताकत रखता है, जो इंसान सही और गलत में फ़र्क करना जानता है, जो इंसान निष्काम कर्म करता है, निष्काम कर्म मतलब सिर्फ काम करना है, रिजल्ट से अटैच नहीं होना, जो इंसान सोचने की ताकत रखता है, जो इंसान सही और गलत का फ़र्क करना जानता है और जो इंसान निष्काम कर्म योग करता है, वही इंसान असल में योगी है और वही इंसान असल में सन्यासी है। तो अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा लड़का या कोई दूसरी लड़की आपका बहुत अच्छा दोस्त है, आपकी बहुत अच्छी दोस्त है या आपका दुश्मन है, तो शायद आप गलत हो। क्योंकि कृष्ण कहते हैं उद्धरेत मनात्मानम नात्मानम वसदायुता आत्मैव यात्मानो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। जिसका मतलब होता है कि इंसान खुद अपना सबसे बड़ा दोस्त है और खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि आपको अगर लगता है कि आपके लोग जो हैं आपके साथ रहते हैं, आपके रिश्तेदार हों या आपके दोस्त हों, वो आपकी ज़िंदगी पर इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, तो आप ना पूरी तरह सही हो ना पूरी तरह गलत हो। जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, वो आपका फ़ायदा या नुकसान सिर्फ दुनियावी चीज़ों में करवा सकते हैं। दुनियावी चीज़ें मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, मटेरियलिस्टिक तरीके से वो आपका नुकसान या फ़ायदा करा सकते हैं। जब आप स्पिरिचुअल तरीके से देखोगे तो आपके साथ कोई नहीं है, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी अकेले होगी, आपको खुद चलना होगा। यहाँ पर एक और बात पर आपको ध्यान देना है। जब कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य खुद अपना सबसे बड़ा दोस्त है और खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन है, यहाँ पर कृष्ण आपकी सोच पर इशारा कर रहे हैं कि जैसी तुम्हारी सोच होगी तुम्हारी ज़िंदगी भी वैसी बन जाएगी। अगर आप अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो आप अपने बहुत अच्छे दोस्त बन जाओगे, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ा रहे हो। और अगर आप नेगेटिव सोचते हो, हर बात पे नेगेटिव सोचते रहते हो, हर बात को गलत तरीके से सोचते हो, तो आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हो, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को, अपने शरीर, अपनी सेहत और अपनी स्पिरिचुअलिटी को खुद खराब कर रहे हो। अब यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जीना है तो आपको दुनिया से अलग होकर, दुनिया से ऊपर उठकर सोचना होगा। अगर कोई एक्सटर्नल चीज़ें, एक्सटर्नल मौसम हो या एक्सटर्नल चीज़ें जैसे किसी का कोई बिहेवियर हो, कोई आपकी ज़िंदगी को, आपके बिहेवियर को, आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप एक डिपेंडेंट इंसान हो। जो इंसान किसी भी एक्सटर्नल चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं होता, जिसकी लाइफ पर कोई एक्सटर्नल चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती, वो इंसान ही असल में इंडिपेंडेंट है, अपने आप में स्वतंत्र है, और वही इंसान योगी होता है। जो इंसान हर व्यक्ति को
एक नज़र से देखता है। जो इंसान सोना, पत्थर और मिट्टी में फ़र्क करना नहीं जानता, फ़र्क नहीं करता, वो इंसान ही असल में योगी होता है और वही इंसान सबसे ज्ञानी भी होता है। क्योंकि जिस इंसान के पास नॉलेज होता है वो लोगों में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, वो अपने आप को, वो सबको एक नज़र से देखता है और वो सबकी रिस्पेक्ट करता है। अब कृष्ण यहाँ पर आपको बताएंगे कि आप अपने मन पर कंट्रोल कैसे कर सकते हो। कृष्ण यहाँ पर कहते हैं शुचो देशे प्रतिष्ठाया स्थिरमासन आत्मना न तो चित्रम न तो नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। अब यहाँ पर कृष्ण मेडिटेशन करने का तरीका बता रहे हैं। देखिए, जब आप मेडिटेशन करते हो और मेडिटेशन आप अच्छे से करते हो तो आपके मन पर आपका कंट्रोल होता है, आप अपने भावनाओं पर कंट्रोल कर लोगे, आपका दिमाग और अच्छे तरीके से काम करेगा, आपका कंसंट्रेशन और बढ़ेगा, आप अपने गुस्से पर भी मेडिटेशन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हो। तो कृष्ण अब यहाँ पर आपको मेडिटेशन करने का तरीका बताते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मेडिटेशन करने के लिए एक फ्लैट ज़मीन पर, एक सपाट ज़मीन पर आसन लगाइए। आसन कैसा होगा? या तो घास का आसन होगा, कुशा का आसन, या तो हिरन की खाल का आसन तो अब मिलता नहीं है, पहले मिला करता था कृष्णा जी के ज़माने में, या तो कपड़े का आसन जो आप मैट आजकल इस्तेमाल करते हो, बस वो आसन ना ज़्यादा ऊंचा हो ना ज़्यादा नीचा हो। ऐसे में ऐसे आसन को आप एक फ्लैट ज़मीन पर रखकर उस पर बैठकर मेडिटेशन करना शुरू करिए। मेडिटेशन करते वक्त आपकी बॉडी एकदम 90 डिग्री स्ट्रेट एंगल पर होनी चाहिए और ऐसे टाइम पे मेडिटेशन करते वक्त आपको अपने ब्रह्म पर कंसंट्रेट करना है। ब्रह्म मतलब यहाँ इस पॉइंट पर, अपनी आँखों को यहाँ पर कंसंट्रेट करना है। जब आप इस तरह कंसंट्रेशन करोगे, इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। आपका मन में इंटेंशन बस ये होना चाहिए कि कुछ देर के लिए मैं दुनिया की चहल पहल से अलग होकर अपने आप से मिलूं, अपने आप को देखूं। आप मेडिटेशन करते वक्त ईश्वर को ध्यान कर सकते हो या आप अपने आप पर ही कंसंट्रेट कर सकते हो, अपनी सांसों पर नियंत्रण कर सकते हो। यहाँ पर कृष्ण आपको दो ऑप्शन देते हैं, या तो आप ईश्वर का ध्यान करिए, ईश्वर का नाम लेते रहिए, या तो आप अपने सांसों पर कंसंट्रेट करिए, पर कुछ देर के लिए दुनिया की चहल पहल से, दुनिया की आवाज़ों से दूर होकर खुद से मिलिए। स्वामी विवेकानंद भी तो यही बात कहते हैं कि दिन में कुछ वक्त अपने आप से मिलिए। तो मेडिटेशन तो सबसे अच्छा तरीका है अपने आप से मिलने का। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कृष्ण कहते हैं कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन तो बहुत लोग करते हैं, तो मेडिटेशन में सक्सेसफुल कौन होता है? कृष्ण यहाँ पर उसका भी जवाब देते हैं। कृष्ण कहते हैं न तश्रतास्तु योगस्ति न चैकांत मनश्रत न चाति स्वप्नशीलस्थ जागृत नैव चार्जुन। कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि जो इंसान हर चीज़ को लिमिट में करता है, लिमिट में खाता पीता है, लिमिट में अपने काम करता है, लिमिट में सोता है, अपनी लाइफ में जानता है कि मुझे कहाँ पे स्टॉप करना है और कहाँ पर किसी काम को स्टॉप करना है और कहाँ पे आगे बढ़ना है, वो इंसान ही योग कर सकता है। वो इंसान योग ही नहीं, वो इंसान अपने सारे काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। जो इंसान डेडिकेशन के साथ अपने छोटे से छोटे काम को करता है, वही इंसान भी असल में योग कर सकता है। जब आप अपने सभी काम को डेडिकेशन के साथ करोगे, जब आप स्पिरिचुअली एकदम ऊपर उठना शुरू हो जाओगे, जब आपका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, तब आप अपनी आत्मा में ही भगवान को देख पाओगे। अब आप सोच रहे होगे कि जब मैं योग करूंगा तो मेरा माइंड तो कंसंट्रेट मैं कर नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करूं? कृष्ण इसका भी जवाब देते हैं। कृष्ण कहते हैं बेटा घबराना मत, तुम शुरू कर दो, धीरे धीरे तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा और तुम योग बहुत अच्छे से कर पाओगे। आमतौर पे हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, हमारे आसपास के लोगों को लगता है कि पैसे कमाना ही एक्चुअल सक्सेस है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ये सक्सेस नहीं है, अपने मन को जीतना ही एक्चुअल सक्सेस है। क्योंकि एक बार आप अपने मन पर जीत हासिल कर लोगे तो इस दुनिया में कुछ और जीतने के लिए बचेगा ही नहीं। वो लास्ट चीज़ है जिसको आपको जीतना है, और जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वो इंसान सक्सेसफुल है। अब कृष्ण यहाँ पर एक बात कहते हैं कि योग एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को खोने के दुख से और किसी चीज़ को हासिल करने की खुशी से अपने आप को डिटैच कर सकते हो। इन शॉर्ट, रिजल्ट्स के अटैचमेंट से अपने आप को डिटैच कर सकते हो। और जब आप अपने रिजल्ट्स के अटैचमेंट से अपने आप को डिटैच करोगे, अपने आप को दूर करोगे, तब आप अपनी ज़िंदगी को असल मायने में जीना शुरू कर दोगे। तब आप असल में योगी बन जाओगे। असल सन्यासी उसी इंसान को कहते हैं जो अपने रिजल्ट से अटैच नहीं होता। अब कृष्ण कहते हैं सर्वभूतास्तमात्मनम सर्वभूतानि चात्मनिम इक्षात योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम।
इसका मतलब है कि हे अर्जुन, हमारे आसपास इनफाइनाइट एनर्जी है, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है। जब तुम योग करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो अपने आप को उस एनर्जी से कनेक्ट कर सकोगे, और जब उस एनर्जी से कनेक्ट कर सकोगे तो तुम अपने कंसंट्रेशन को, अपने स्पिरिचुअलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकोगे। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि जब भगवान है तो वो दिखते क्यों नहीं? क्योंकि जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो चीज़ हमें दिखती है, तो भगवान क्यों नहीं दिखते? कृष्ण इसका भी जवाब देते हैं। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा को देखना होगा, बहुत ही डीप कंसंट्रेशन के साथ मेडिटेट करना होगा, अपने सारे फीलिंग्स और सभी इमोशंस को इकट्ठा करके ध्यान लगाना होगा, और तब तुम मुझे देख सकोगे। अब इसके बाद अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, योगम योगत सवय प्रोक्तम समयेन मधुसूदन एतसह्यम न पश्यामि चंचलत्व स्थिति स्थिरम। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे मधुसूदन, आप जो कहते हो कि मन पर कंट्रोल करो, मन को स्टेबल रखो, हमारा मन तो बहुत चंचल है, एक जगह कॉन्सेंट्रेट तो होता ही नहीं है। जो काम हमें करना चाहिए वो काम हम कर नहीं पाते, जो काम हमें नहीं करना चाहिए वहाँ हमारा मन बहुत लगता है। तो कृष्ण, मैं करूँ तो करूँ क्या? आप जो कहते हो कि अपने आप को स्टेबल रखो, अपने आप को एक्सटर्नल चीज़ों से इफ़ेक्ट मत होने दो, आप सबको इक्वली ट्रीट करो, ये मुझे सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करूँगा? हे जनार्दन, ये पॉसिबल नहीं होता। कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं कि हे अर्जुन, ये पॉसिबल है। कंसिस्टेंटली जब बार बार ये काम करोगे तो ये हो जाएगा। कोई भी काम तुम शुरुआत तो करो, सफलता मैं तुम्हें दूंगा। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विथ 1 स्टेप। कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से वही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम ये करना शुरू करो, सफलता मैं तुम्हें दूंगा। यहाँ पर आपको कृष्ण की एक और बात पर ध्यान देना होगा। कृष्ण यहाँ पर कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं। आपको अगर अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ करना चाहते हो तो आपको वो काम, अगर उसमें एक्सपर्ट होना चाहते हो तो आपको उस काम को बार बार कंसिस्टेंटली करना होगा। दुनिया भर के बड़े बड़े सिंगर्स को देख लीजिए, अपने इंडिया के बड़े बड़े सिंगर्स को देख लीजिए, डांसर्स को देख लीजिए, वो किसी भी अपने डांस को, अपने सिंगिंग को कंसिस्टेंटली उस पर काम किया करते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने बिजनेस मॉड्यूल पर, अपने बिजनेस पर कंसिस्टेंटली काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तब जाके वो सक्सेसफुल होते हैं। तो कृष्ण यहाँ पर वही कह रहे हैं कि आपको कोई भी काम में अगर सक्सेस चाहिए तो आपको कंसिस्टेंटली वो काम बार बार करना होगा, तब आप सक्सेसफुल हो पाओगे। फिर यहाँ पर अर्जुन कृष्ण से वापस पूछते हैं कि हे जनार्दन, जो इंसान योग करता है पर खुद पर कंट्रोल ना रख सके, उस इंसान का क्या होगा? हे मधुसूदन, आज मैं आपसे सारे सवाल पूछने वाला हूँ। यहाँ पर अर्जुन अपने मन ही मन ये बात को समझ चुके हैं कि कृष्ण जो उनके सामने खड़े हैं वो साक्षात भगवान हैं, और इसीलिए आज अर्जुन बड़े मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि आज मैं अपने सारे सवालों के जवाब आपसे चाहता हूँ। और यहाँ पर कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं कि अर्जुन, जो इंसान योग करता है पर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने आप पर संयम नहीं रख पाता, वो इंसान को मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन वो इंसान स्वर्ग चला जाएगा। जब वो स्वर्ग चला जाएगा तो जब उसके बाद उसका अगला जन्म होगा तो वो बहुत अच्छे घर में उसका जन्म होगा, जहाँ पर ज्ञानी लोग होंगे जो नॉलेज की बातें किया करेंगे, मैं उसे ऐसे घर में जन्म दे दूंगा। तो अर्जुन, तुम तो फायदे में हो। जो इंसान योग करता है, अपने कर्मों को करता है पर खुद पर संयम नहीं रखता, खुद पर कंट्रोल नहीं रखता, चीज़ों को लिमिट में नहीं रख पाता, वो इंसान स्वर्ग चला जाएगा, फिर अच्छे घर में जन्म ले लेगा। और जो इंसान योग करता है, सब पर संयम रखता है, लिमिट में सारे काम करता है, वो इंसान जब भी इस दुनिया से जाएगा तो सीधा मेरे पास वैकुंठ आ जाएगा। तो अर्जुन, तुम तो यहाँ फ़ायदे में हो। अब इसके बाद जो कृष्ण और अर्जुन की बातें होती हैं, जो इसके बाद जो आगे कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट चैप्टर का वेट करना होगा। बहुत दिन बाद ये चैप्टर आया था, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी मैं आपको कहता हूँ, बिकॉज कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियोस थोड़े लेट बन रहे थे। अब वीडियो वापस सारे टाइम टू टाइम आते रहेंगे। सो आप लोग का मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे वहाँ पूछ सकते हो। राधे राधे।